प्लेस हम लोग अभी लास्ट वीडियो में हमने टेम्पेस्ट और हैमलेट के क्वेश्चंस को देखा था। ये आगे की ही सीरीज है हैमलेट के बाकी क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, बी वेरी देन बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, यूथ itself rebels though none else near, who is advising and to whom? The correct answer is Laertes to Ophelia in Hamlet। ये लाइंस कब आई हैं? ये आई हैं एक्ट फर्स्ट सीन 3 में। ठीक है। लेर्टिस ओफिलिया भाई बहन है। लेर्टिस भाई है ओफिलिया का, पोलोनियस इनके फादर हैं। ठीक है। ये चलिए देख लेते हैं इस लाइन में लेर्टिस क्या कह रहा है ओफिलिया से। देखिए हैमलेट ओफिलिया की फैमिली में किसी को भी पसंद नहीं होता है, और हैमलेट और ओफिलिया का लव अफेयर होता है, ये इन लोगों को पता चल चुका है। ठीक है। इसीलिए लेर्टिस ओफिलिया को हैमलेट से मिलने से मना करता है। वो बहुत सारे तरीकों से समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें हैमलेट से दूर रहना चाहिए वरना तुम खतरे में पड़ जाओगी, और वो तुम्हें रुइन कर देगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू उसे समझाता है कि बहुत तुम अभी डेलिकेट एज में हो, तुम्हें टाइम से पहले वो रुइन कर देगा। और वैसे भी यंग पीपल जब यूथ itself rebels दो नन एल्स नियर, यंग पीपल जो होते हैं वो बहुत जल्दी अपना सेल्फ कंट्रोल लूज कर देते हैं। इस तरह वो ओफिलिया को समझाना चाहता है कि वो हैमलेट से दूर रहे, नहीं तो वो मतलब वो उसके लिए उसका साथ उसके लिए अच्छा नहीं है। यही सब लेर्टिस ओफिलिया को समझा रहा है इस लाइन में। ठीक है। एक्ट फर्स्ट सीन 3 की है ये लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क हु सेज। करेक्ट आंसर इज मैर्कुलस इन हैमलेट। देखो क्या होता है, ये जो लाइन है ये आई है एक्ट फर्स्ट सीन 4 में। देखो क्या होता है, ये आगे भी इससे रिलेटेड एक और लाइन्स आएँगी, वो है सबसे पहले जो घोस्ट है उसको यही लोग देखते हैं, मार्कुलस और होरेशियो, और एक और गार्ड होता है बर्नार्डो, वो लोग। तो वो घोस्ट को बात करते, चलते ऐसे देखते हैं ना पैलेस में, तो उन लोगों को बहुत अजीब-सा लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक नॉर्मल कॉमन बात नहीं है एक घोस्ट को चलने देखना। अदरवाइज़ में क्या होता है, एक तो पॉलिटिकली और कुछ भी सही नहीं होता है, हर जगह बहुत करप्शन वगैरह होता है, इसलिए भी कहते हैं। ये वो फ्रेज़ यूज़ करता है, मैर्कुलस ये लाइन बोलता है एक्ट फर्स्ट सीन 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट वन में स्माइल एंड बी अ विलेन, वेयर डज़ दिस लाइन अपीयर? करेक्ट आंसर इज़ हैमलेट, आंसर 1। ये जो लाइन्स हैं ये आई हैं एक्ट फर्स्ट सीन 5 में। ये लाइन्स हैमलेट ने कही हैं किसके लिए? ऑब्वियस, या तो उसने अपने चाचा के लिए यानी किंग क्लॉडियस के लिए, जो कि अब उसका स्टेप फादर है। अब तक ये है, हैमलेट को उसकी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। वो उसको लगता है क्लॉडियस को कि अभी इसको कुछ नहीं पता है। इसलिए जब वो उससे मिलता है तो बहुत ही अपना बेटा-बेटा करके बहुत कंसर्न दिखाता है और बहुत ही ज़्यादा केयर दिखाता है। ऐसे ही डेनमार्क यानी कंट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा कंसर्न और वो दिखाता है एज़ अ किंग, कि बहुत ज़्यादा चिंतित है अपने देश को लेके। बट अंडर हिज़ स्माइल वहाँ पे बहुत सारी क्रूअल चीज़ें चल रही हैं उसकी। Underneath it all, he is a villain because he is a murderer and just after power। लेकिन अंदर अंदर आपको भी पता है कि वो एक मर्डरर है, और वो सिर्फ पावर, टाइटल, थ्रोन के पीछे है और कुछ भी नहीं है। वन में स्माइल, कि सामने सामने वो इतना स्माइल करता रहता है कि कोई, और अंदर अंदर तो एक विलेन है ही। ठीक है। ये लाइंस देख ली ना हमने, एक्ट फर्स्ट सीन 5 में आई हैं ये। नेक्स्ट है हिक एंड यूबिक। Hamlet addresses this to the ghost in Hamlet. What does it mean? करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, हियर एंड एवरीवेयर। ये जो लाइन है, जो भी टर्म कह लीजिए हेमलेट ने यूज़ की है घोस्ट के लिए, वो आई है एक्ट फर्स्ट सीन 5 में। ऑब्वियसली बात है, घोस्ट है, कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी घूमता होगा पूरे पैलेस, पूरे कंट्री डेनमार्क में, सिटी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो देन आर ड्रेम्ट ऑफ इन योर फिलोसफी, हु एड्रेसेस दीज लाइन्स टू होरेशियो? करेक्ट आंसर इज सेकंड, हैमलेट। ये जो लाइन्स हैं ये आई हैं एक्ट फर्स्ट सीन 5 में। देखो जैसा भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले घोस्ट को दो गार्ड्स होते हैं, बर्नैंडो और मराकुलस, वो देखते हैं, और एक ये होरेशियो होता है हेमलेट का फ्रेंड, ये देखते हैं। ठीक है। तो ये भी जब देखता है घोस्ट को बात करते हुए, पैलेस में चलते हुए, तो बहुत ही डिफरेंट चीज़ होती है, बहुत ही डिफरेंट थिंग और बहुत ही अजीब। हैमलेट उसे कहता है कि या इस वर्ल्ड में हेवन और अर्थ
से भी बढ़ के कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बियॉन्ड टू इमेजिनेशन, बियॉन्ड टू अंडरस्टैंड। हैमलेट सजेस्ट दैट ह्यूमन नॉलेज इज़ लिमिटेड। क्योंकि होरेशियो सरप्राइज़ होता है ऐसी चीज़ों को लेके, बहुत स्ट्रेंज फ़ील करता है, तब उसे हैमलेट सजेस्ट करता है कि ह्यूमन नॉलेज अभी भी बहुत लिमिटेड है, उसके बियॉन्ड, हमारी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो ये हैं, जो तुम देख रहे हो घोस्ट। ये ठीक है, ये लाइन आई है एक्ट फर्स्ट सीन 5th में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय इनडायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट, हु सेज? करेक्ट आंसर इज पोलोनियस टू रेनाल्डो। ठीक है, सेकंड, करेक्ट आंसर इज सेकंड। यहाँ पे क्या है, ये लाइन पोलोनियस कहता है अपने सर्वेंट रेनाल्डो से। क्या होता है, पोलोनियस का बेटा है लेयर्टिस, यानी ओफेलिया का भाई, पोलोनियस का बेटा। वो डेनमार्क में नहीं रहता है, वो रहता है पेरिस में। पेरिस में पोलोनियस को अपने बेटे की सारी एक्टिविटीज़ पता नहीं चल पाती हैं, इसीलिए वो अपने सर्वेंट रोनाल्डो को उस पे स्पाई करने के लिए भेजता है, उसे बिना जाने, उसको जाने बिना, मतलब लियाटिस को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। तो वो भेजता है क्योंकि टू फाइंड आउट व्हाट इज़ रियली गोइंग ऑन विद हिज सन, कि जाए रोनाल्डो उसका सर्वेंट और पता लगा के आए कि आखिर वहाँ पेरिस में उसका बेटा क्या कर रहा है, उसकी गतिविधियाँ क्या हैं, उसके बारे में वो जानना चाह रहा है। ठीक है? ये लाइन्स पोलोनियस ने बोली हैं एक्ट 2 सीन 2 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Doubt thou the stars are fire, doubt that the sun doth move, doubt truth to be a liar, but never doubt I love. Where do these lines appear? The correct answer is first, Hamlet. ठीक है, ये हेमलेट की लाइन्स है, यानी ड्रामा की। कहीं भी हेमलेट नहीं है, एक तरह से मतलब लेटर में लिखी हुई होती है, और ये लाइन्स हैं एक्ट 2 सीन 2 की। ठीक है, क्या होता है देखो, लाइन, ये लाइन्स तो पढ़ के भी पता चल रहा है कि इस लाइन्स में क्या कहा जा रहा है, लव के बारे में ही कहा जा रहा है। हैमलेट ने ओफेलिया के, हैमलेट और ओफेलिया लव में होते हैं, लव अफेयर होता है उनका। हैमलेट ज़्यादा अच्छा स्पीकर नहीं होता है, तो कभी बोल नहीं पाता है, इसीलिए वो ओफेलिया को एक लव लेटर लिखता है, जो कि पोलोनियस के हाथ लग जाता है, और वो पोलोनियस वो लव लेटर उसका गर्ट्रूड यानी उसकी माँ और किंग क्लॉडियस यानी उसका स्टेप फादर उसके सामने पढ़ते हैं, और दिखाना चाहते हैं कि हैमलेट किस तरह की हरकतें कर रहा है। ठीक है, तो उस लेटर में ये लाइन्स लिखी होती हैं कि तुम स्टार्स, फायर, हेवन, अर्थ, किसी भी चीज़ को डाउट कर सकती हो, बट नेवर डाउट फॉर अ मोमेंट हिज ग्रेट लव फॉर हर, कि वो ओफेलिया यानी अपने लिए मेरे लव को कभी डाउट ना करे, हैमलेट के लव को कभी डाउट ना करे, इतना लव हैमलेट ओफेलिया से करता है। ठीक है, ये लाइन्स आती हैं एक्ट 2 सीन 2 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For there is nothing either good or bad, but thinking makes it so, who says? करेक्ट आंसर इज हैमलेट टू रोसेनक्रैंट्स। हैमलेट रोसेनक्रैंट्स से कहता है, ये लाइंस बहुत फेमस हैं और बहुत ही अच्छी लाइंस हैं, को पढ़ के पता चला है कि कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है, सिर्फ हमारी सोच है जो उसे बना देती है। ये लाइंस आई हैं एक्ट 2 सीन 2 में, जो कि हैमलेट ने बोली हैं। ठीक है, हैमलेट में ही आई हैं। नेक्स्ट लाइंस है, दस कंसाइंस डज मेक कावर्ड्स अस ऑफ अस ऑल, हु सेज? द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, हैमलेट। देखिए क्या होता है, इसमें इसका मीनिंग यही है, कोर मीनिंग कह लीजिए, बेसिक मीनिंग कह लीजिए, कुछ भी, कि हैमलेट का जो कन्फ्यूज़न वाला और एक जो कन्फ्यूज़न वाला ही जो उसका रवैया होता है, जो उसका बिहेवियर होता है, टू बी और नॉट टू बी वाला, करने एक टाइम ऐसा होता है जब ये अपने जो अंकल होता है, उसको भी ये इनोसेंट सोचने लगता है कि वो गिल्टी नहीं है, इतना इसके मन में आ जाता है। मतलब ये लगता है वो जो घोस्ट आया था मेरे फादर को, वो एक लाय हो, या उसने मुझसे झूठ बोला, उसने ठीक ना बोला हो। क्या हो कि अगर वो गिल्टी ना हो, किंग क्लॉडियस, उसने ना मारा हो मेरे फादर को, अगर मैं उसे मार दूँ तो क्या होगा, मतलब हेल वाली बात हो जाएगी कि मुझे हेल में भी जगह नहीं मिली। तब वो कहता है, दस कंसाइन डज मेक कावर्ड ऑफ अस ऑल, कि हमारा जो सोच है, सेंस ऑफ गिल्ट है, वो ही हमें कावर्ड बना देता है। ठीक है, ये जो लाइन्स हैं वो एक्ट 3 सीन 1 में आई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर थॉट्स आर आवर्स, देयर एंड्स नन ऑफ आवर ओन, हु स्पीक्स दिस? करेक्ट आंसर इज प्लेयर किंग इन हैमलेट। ये लाइन्स हैं, ये आई हैं एक्ट 3 सीन 2 में। देखिए एक्ट 3 में ही हैमलेट में एक प्ले विद इन प्ले होता है, यानी हैमलेट खुद एक प्ले है, उसमें एक और प्ले नेट किया जाता है हैमलेट के ही द्वारा, ड्रामा जिसका नाम होता है माउस ट्रैप। क्योंकि हैमलेट के पास कोई सॉलिड प्रूफ कह लीजिए,
या वो श्योर नहीं होता है कि उसके फादर उसके स्टेप फादर यानी उसके चाचा उसकी माँ ने ही मिलके उसके फादर का मर्डर किया है। वो चीज़ को श्योर करने के लिए वो एक टेक्निक यूज़ करता है। वो सेम प्ले एक्ट करता है जिस तरह से उसे पता चलता है, उसके फादर का घोस्ट उसे बताता है किस तरह मेरा मर्डर किया गया मेरे भाई के द्वारा। वही सेम एक्ट वो दिखाते हैं। ये करने के लिए क्या करने के लिए गिल्टी को पकड़ने के लिए कि अगर वो सेम चीज़ दिखाएँगे तो कुछ भी एक्सप्रेशन चेंज होंगे उनके या कुछ भी फ़ील वो फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो चेंज होंगे तो उससे वो श्योर हो जाएगा कि वो गिल्टी है या नहीं है। और उसका प्ले काम कर जाता है। क्लॉडियस का फेस और उनका उसकी माँ का फेस चेंज होता है। मेनली क्लॉडियस के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। उसे पता श्योर हो जाता है कि इन्होंने ही मेरे फादर का मर्डर किया है। ठीक है? तो ये था उसका माउस ट्रैप यानी प्ले विदिन प्ले। उसमें जो कैरेक्टर होता है, जो हैमलेट के फादर का रोल निभा रहा होता है यानी जो घोस्ट बनता है प्लेयर किंग, उसने ये लाइन्स बोली हैं कि हमारे थॉट्स तो हमारे होते हैं कि वी कैन हैव आवर लिटिल ड्रीम्स, लिटिल थॉट्स बट द फेट डिसाइड्स द फ्यूचर। लेकिन उनका जो फ्यूचर होता है वो फेट डिसाइड करता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। ठीक। ये एक्ट थर्ड सीन 2 में आए हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले इन हैमलेट? देखिए सेम क्वेश्चन ही आ गया कि जो प्ले हैमलेट में प्ले विद इन प्ले होता है उसका क्या नाम है? द करेक्ट आंसर इज द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गोंजागो। ठीक है? चलो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये जो प्ले विद इन प्ले आता है वो एक्ट थर्ड सीन 2 में ही आता है। ठीक है? द प्ले विद इन अ प्ले टेल्स द स्टोरी ऑफ गोंजागो द ड्यूक ऑफ वियना एंड हिज वाइफ बैप्टिस्टा हु मैरीज हिज मर्डरिंग नेफ्यू। देखिए सेम उनकी स्टोरी होती है लेकिन ये भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि वो एक्ट जो करता है ड्रामा उसमें कैरेक्टर्स के नाम क्या होते हैं, वो कहाँ का किंग होता है, कहाँ की क्वीन होती है। ठीक है? तो जो प्ले विद इन प्ले होता है उसमें जो किंग बनता है यानी उसका फादर हेमलेट का जो होगा जो उसका किरदार निभाता है वो उसका नाम होता है गोंजागो। उसमें उसे ड्यूक दिखाया है वियना का और उसकी वाइफ जो रियल में गर्ट्रूड है, प्ले में उसका नाम होता है बैप्टिस्टा। ठीक है? इसमें दिखाया है मैरीज हिज मर्डरिंग नेफ्यू ल्यूशियानस। हैमलेट बिलीव दैट द प्ले इज देखिए अब थोड़ा ये प्ले के बारे में है कि वो प्ले क्यों होता है, विद इन प्ले के अंदर प्ले क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है क्योंकि हैमलेट बिलीव्स दैट प्ले इज एन अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश अ मोर रिलायबल बेसिस फॉर क्लॉडियस गिल्ट देन द क्लेम्स ऑफ द घोस्ट। वो श्योर होना चाहता है कि जो उससे घोस्ट ने कहा है वो उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर सकता। वो और श्योर होना चाहता है कि जो उसने घोस्ट ने कहा है उसमें रियलिटी है या नहीं है, तो वो रियलिटी निकलती है। ठीक है? ये है गोंजागो और बैप्टिस्टा की स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ, करेक्ट आंसर इज फोर्थ गोंजागो। गोंजागो की वाइफ होती है बैप्टिस्टा। लेट द गैल जेड विंस आर विदर्स आर अनरंग वेयर डज इट अपीयर? करेक्ट आंसर इज हैमलेट। देखिए एक ये वही मीनिंग है जिस तरह हम शायद हॉर्स की बैक पे अगर हाथ लगाएं, टच करें उसको, तो जिस तरह वो चौंकता है उसी तरह जब प्ले विद इन प्ले होता है तो वो प्ले को देख के, उसकी एक्ट को देख के, उसकी थीम को देख के किंग क्लॉडियस भी चौंक जाता है। इस तरह है कि वो भी गिल्टी होता है तो उसके फेस पे एक वो गिल्ट निकल के आ जाता है। इस लाइन का जो मीनिंग है वो ये है। ठीक है? वो यही है, क्या है? इट ऑल्सो रेफर्स टू अ गिल्टी पर्सन रिएक्टिंग टू अ री-एनैक्टमेंट ऑफ हिज क्राइम। क्योंकि जब किसी गिल्टी के सामने उसी का गिल्ट को एक्ट किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके कुछ एक्सप्रेशन या कुछ तो निकल के आएगा ही, वो विंस होगा यानी चौंकेगा को, ओ नो ये तो सेम ही चीज़ है। सेम वही होता है उस प्ले में जिससे वो श्योर हो जाता है हमने। ठीक है? ये एक्ट थ्री सीन टू का मैटर है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ओ हैमलेट thou hast cleft my heart in twain, who speaks it? करेक्ट आंसर इज फर्स्ट क्वीन गर्ट्रूड। ये जो लाइन्स हैं ये आई हैं एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में। गर्ट्रूड जो कि हैमलेट की मदर है, हैमलेट मदर्स स्पीक्स इन एगोनी टू हैमलेट टू स्टॉप कर्सिंग हर। ये बहुत दुख में वो हैमलेट से कहती है कि उसे कर्स करना वो छोड़ दे। होता क्या है, हैमलेट को जब पता चलता है उसकी मदर इस तरह इंक्लूड है और उसने इतनी जल्दी उसके चाचा से शादी निकलता ही है, तब वो गर्ट्रूड उससे कहती है कि मुझे कर्स करना स्टॉप कर दो, मेरा दिल दुखाना छोड़ दो, मुझे इसे परेशान करना, इस तरह से। इस लाइन का मीनिंग है। ठीक है? नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं। फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टैम्प ऑफ नेचर।
नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं। फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टैम्प ऑफ नेचर एंड either laws the devil or throw him out with wondrous potency. Who is the speaker? Correct answer is fourth, Hamlet. देखिए एक्ट सी थर्ड सीन फोर्थ की ही बात है। ये हैमलेट ने पोलोनियस के लिए ही कहा है। एक टाइम आता है जब पोलोनियस हैमलेट को मारना चाहता है और हैमलेट पोलोनियस को ही मार देता है। ये उस टाइम की लाइन्स हैं जब वो अपनी मदर से कह रहा होता है पोलोनियस के बारे में, हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई मदर फादर एंड मदर इज मैन एंड वाइफ, मैन एंड वाइफ इज वन फ्लैश, सो माई मदर, whom does हैमलेट स्पीक हियर? मतलब हैमलेट यहाँ किसको बोल रहा है ये? द करेक्ट आंसर इज किंग क्लॉडियस। वो कितना दुखी है, उसके फादर मर गए हैं और मदर ने दूसरी शादी कर ली, तो अपने मदर फादर उनके रिलेशन और एक बात करता है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, ये सब बता रहा है किंग क्लॉडियस को कि ऑब्वियस सी बात है तुमने कैसे एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को रुइन कर दिया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया और मेरी मदर को भी एक तरह से छीन ही लिया। ये लाइन्स है एक्ट फोर्थ सीन थर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी नो वॉट वी आर बट नो नॉट वॉट वी मे बी, हु स्पीक्स? द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ओफिलिया। ये जो लाइन्स हैं ये आई हैं एक्ट फोर्थ सीन फिफ्थ में। देखिए क्या होता है, एक्ट फोर्थ सीन फिफ्थ तक आते थे ओफिलिया मैड हो चुकी होती है, पागल हो चुकी होती है, वो उसका जो मेंटल बैलेंस है वो खो चुकी होती है। तब ये वो इस तरह की बातें करती है। ओफिलिया हैज़ गॉन मैड एंड क्लॉडियस आस्क हर हाउ शी इज़ डूइंग। तब क्लॉडियस उससे पूछता है कि तुम कैसी हो। तब वो इस तरह की फिलोसफिकल बातें करती है कि हम जानते हैं हम कौन हैं, बट हम ये नहीं जानते कि हम क्या क्या बन सकते हैं, फ्यूचर में क्या हो सकता है हमारे साथ, या हम क्या कर सकते हैं ये नहीं पता होता। तो ये उसका मेंटल डिसबैलेंस बोलता है और कुछ नहीं। ठीक है, लाइन से एक्ट फोर सीन फिफ्थ में। आज का वीडियो इतना ही।